सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नज श्रमभितः स्रवदाश्रिते श्री राधिके तब कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनो सिरसा गोविंद जीवन धनो सिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु परम उदार श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम, इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर निज परिकर। कैसी भी परिस्थिति जीवन में आए, कभी अपने उपास्य के चरणों से बिलग न हो। अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आती रहेगी आपको पुष्ट करने के लिए। इन परिस्थितियों में हमारे हृदय का तार जो प्रभु के चरणों में जुड़ा है टूटे ना। यह जो चरणों की स्मृति है छूटे ना, तो आप दोनों कूलों से उठते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि परिस्थिति जीवन में नहीं आएगी। सब कुछ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छा, पर उसमें विघ्न पड़ जाएगा। कल के प्रसंग में था कि संसार यदि एक जैसा होता, दुख नहीं होता तो बड़ा अच्छा रहता, बुरा नहीं होता तो अच्छा रहता। ये आवश्यक है, संसार का नियम है। दुख है तो निश्चित सुख आएगा, सुख है तो कुछ ही दिनों बाद दुख आ जाएगा।
ये एक दूसरे के पूरक हैं। उपासक के हृदय में जो प्रभु से मिलने के लिए लालसा जगी है, उन तक पहुंचने की बात आई है, ये प्रभु की कृपा से ही आई है। अब प्रत्येक परिस्थिति उसके जीवन में जो भी आ रही है वह मन के अनुकूल है या प्रतिकूल है, प्रभु के द्वारा है निश्चित, और ये आएगी। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में आई है। हम बहुत जल्दी राग कर बैठते हैं किसी भी स्थिति में। ये राग बंधन का हेतु है। जैसे भले भगवत मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन कोई अनुकूल रूप से आया, प्रभु ने ही भेजा है, तो उसके प्रति राग हो गया। अब प्रभु से वृत्ति हटके उस व्यक्ति वस्तु में, उस परिस्थिति में हो गया। इस कारण से प्रभु ऐसी स्थिति दे देते हैं, भागो, कोई तुम्हारा नहीं। अंदर से अनुभव करो, तुम जिस चीज को सत्य मान रहे हो, जिसे शाश्वत मान रहे हो, वह शाश्वत नहीं है, सत्य नहीं है, अपूर्ण है, कुछ दिनों के लिए है, फिर हट जाएगी। इसलिए भटको मत, इस जगह अटको मत, आगे बढ़ो। हमारे हृदय का पूर्ण समर्पण ना होने के कारण हमारे हृदय में प्रश्न उठ जाता है, प्रभु आपकी इतनी सेवा करते हैं, कोई भी ऐसी बात नहीं जो आपसे दूर हो, आप सब जानते हैं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों आ जाता है। अच्छे उपासकों के अंदर भी आ जाता है, समर्पण की कमी है। फिर प्रभु दिखाते हैं, देखो पहली बात जब तुमने सब कुछ दे दिया तो तुम्हारा अधिकार क्या रहा कि ऐसा हो और ऐसा ना हो। दूसरी बात वही समझाते हैं कि इस समय यदि ये परिस्थिति तुम्हें ना दी जाए तो तुम यहीं राग करके फंसे रहोगे, आगे बढ़ नहीं सकते। और प्रभु ने स्वीकार कर लिया है, वह अपनी प्राप्ति कराकर ही छोड़ेंगे। उन्हें ये नहीं कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहे या तुम्हारी मान्यता के अनुसार तुम्हारा मन प्रसन्न रहे या तुम्हारा जो व्यवहार है वो बहुत तुम्हारे अनुकूल रहे, ऐसा नहीं। उन्हें यदि उचित लगेगा तो सब मिट्टियां मेट कर देंगे, जैसे संतों से सुना है। शरीर थोड़ा भी राग करोगे, रोगों से ग्रसित। व्यवहार में किसी की ओर देखोगे कि ये मेरा सहयोग कर देगा, बिल्कुल प्रतिकूल कर देंगे। और मन इसके सहारे, इसका बल लेकर तुम उनको प्राप्त करना चाहते हो ना, कि मन को लगा दूंगा प्रभु में और उनकी सेवा करूंगा, इससे भी प्रतिकूल। जब तक स्वयं जो मैं है, हम हैं, जो अपना निज स्वरूप है, उससे प्रभु का स्वीकार नहीं किया जाता, जब तक वहां तक पहुंच नहीं होती, जब तक उसका समर्पण नहीं होता, तब तक ये होता रहेगा। इसलिए या तो विवेक के द्वारा, सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा धारण कर लें, या फिर प्रभु के ऊपर पूर्णतः छोड़ दें कि जैसे आपको उचित लगे वही सामर्थ्य देंगे। जितना बनता है उनका नाम का रटन, उनका चरणों का स्मरण। पर यह परिस्थिति निश्चित आएगी, ये हम हृदय में धारण कर लें, आती है। सब दिन होत ना एक समान, ये आएगी। बहुत अच्छी सेवा चल रही है, बहुत अच्छा भजन चल रहा है, कोई बात नहीं, पर विघ्न पड़ जाएगा। आपका बगल वाला ही आपके प्रतिकूल हो जाएगा। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये प्रश्न नहीं। जिसकी सेवा कर रहे हो वही कर रहा है। समर्पण ना होने के कारण प्रश्न उठ जाता है, पर प्रभु कृपालु हैं, प्रभु का स्वभाव है। एक बार जिसे स्वीकार कर लेते हैं कभी छोड़ते नहीं। तुम कितने भी रो चिल्लाओ, वह छोड़ेंगे नहीं। स्वीकार कर लिया ना, अब ऑपरेशन करके छोड़ेंगे। जो महाराज जी के वचन यही है। अपना अहम का समर्पण बड़ा कठिन है, ऐसे ही होता है। बहुत प्रतिकूलता देके, बहुत अनुकूलता देके। निश्चित इतना तो मान लीजिए, आप जिसको पकड़ोगे,
जहाँ जहाँ हाथ रखोगे, जहाँ जहाँ दृष्टि करोगे, वहाँ से तुम्हें रौंद दिया जाएगा, बिल्कुल तुम्हें रौंद दिया जाएगा। जब तक चिल्ला के नहीं कहोगे प्रभु आपके सिवा कोई नहीं, अब आपकी राजी, कुछ भी नहीं। ऐसा भी नहीं कि ये मेरी, और भी विस्तार से कहें तो ऐसा भी नहीं कि ये मेरी या मैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आप करा रहे हो रहा है, नहीं करा रहे अभी बंद हो जाए, जैसे आप राजी रहो। आपका सौंप दिए मन प्राण तुम्ही को, सौंप दिए ममता अभिमान। ये पंक्ति कह तो दी, सुन ली, अब इसके जब उतरेंगे ना अंदर, बहुत रहस्यमय है। जब जी चाहे जैसा बरतो, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करो। जब जी चाहे जैसा बरतो, अपनी वस्तु सर्वथा जान। ये अछला है, गुरुदेव ने दे दिया, अब इसको सर कंधे पे डालें, पैरों पे रख लें, उतार के बाहर रख दें। देखने में अधिकार है ना, कुछ भी कर सकते हैं। इसका प्रश्न, कोई प्रश्न नहीं। चाहे जैसे बता, सर पे बांध लें या पैरों में लपेट लें, जब जी चाहे ऐसे वस्तु को दिया जाता है। मुझे कोई मतलब नहीं, आपकी वस्तु है, जो चाहे सो करो, जैसे आपको ठीक लगे। ये केवल ऐसे ही नहीं बात आ जाती अंदर, सहने की सामर्थ्य। ये केवल या तो भक्तों का संग हो रहा है तब, या प्रभु की विशेष कृपा है। प्रभु की विशेष कृपा होगी तो संतों का, भक्तों का संग ही मिलेगा। उनके सानिध्य से ये हृदय में सामर्थ्य जागृत हो जाती है कि हम सह सकें, नहीं तो प्रभु को भी हाथ जोड़ सकते हैं। आपसे भी, आप भी प्रतिकूल, सब हो रहे हैं तो ठीक है, कम से कम आप तो अनुकूल हो, आप भी दृष्टि जाओ। तुम्हें हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। आ जाती है, पक्की आ जाती है। तुम्हारे लिए बहुत है ना, जब देखो तब कैसे भी चैन नहीं, हर समय क्लेश देते रहते हैं, आ जाते हैं। पर यही है, यही भक्तों का सामर्थ्य होता है, संभालते हैं। हे प्रतिकूल क्यों सोचते हो, अनुकूल चलो, संभलो। कुछ देर के लिए वृत्ति आई है, हट जाएगी, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो आई ही उठाने के लिए है आपको। ये प्रत्येक उपासक के जीवन में आती है। जैसे कही जाए, आप एक बार वृंदावन आ जाओ, एक बार प्रभु के चरणों के आश्रित हो जाओ, बस सारी बात बन गई निश्चित। नागरिदास एक जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सभी बात सुधारी, पूर्णतः सत्य है। अब उसके बीच की पंक्ति ये होती है, ये जैसे कहते हैं ना, ताप लगता है हृदय में, आग ये लगाई जाती है। जहाँ 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 जैसे जैसे पकड़ोगे, जिस जिस को पकड़ोगे, बिल्कुल हटा दिया जाएगा। यदि आपका समर्पण बढ़ रहा है तो आनंद बढ़ता चला जाएगा। और ये केवल संतों के संग से, भक्तों के संग, सत्संग की कृपा से ही संभव है हृदय में। नहीं तो विचलित हो जाता है हृदय, निश्चित मन घबरा जाता है। ऐसा क्यों, क्या गलती है? अगर देखो तो कोई गलती नहीं, कहीं नहीं, फिर ऐसा क्यों? बोले यही गलती है, तुम प्रश्न करते हो। तुम हो अभी, तुम हो अभी, प्रश्न कौन कर रहा है? तुम कर रहे हो ना। और यहाँ प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समा, इसमें दो नहीं चलते, एक ही चलता है। अपने आप को मिटा के, कई बार महाराज जी कहते हैं, मिटा दे अपनी हस्ती को, ये है हस्ती मिटाना। गर मुर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर, ऐसे मिलता है खाक में, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है, ऐसे होता है बिल्कुल। अभी तो सच्ची कहे ना, कोई अपने ऊपर परिस्थिति नहीं है। थोड़े से में ही हम एकदम बिलग हो जाते हैं, दिखाई देता है प्रभु अलग, हम अलग। थोड़ी सी जरा सी बात आए हमारी अनुकूलता से, अगर ठीक है चल रहा है तो बहुत अच्छा, जरा सी वृत्ति हटे तो जय हो आपकी, दूर से ही बहुत है। इतना कर रहे हैं तब भी चलो, सब लोग जैसे भी करें तो ठीक है, कम से कम गुरुजनों से इतना रहता है, गुरु से या आराध्य से आप तो कम से कम दुलार कर सकते हैं, आप तो सब बात जानते हैं। ना ना ना, कहीं नहीं, किसी से नहीं, कोई बात नहीं, केवल
जैसे राखो तैसे रहो। बहुत अद्भुत बात है। ये भक्तों की कृपा से आ जाएगी, आनी ही है। यदि जैसे सुना और यदि हृदय में धारण करने की परिस्थिति आएगी, मुझे विचलित नहीं होना। मुझे प्रभु इतना ध्यान जरूर रखें हृदय में, निश्चित जैसे गुरुजनों से सुना है, कभी हम प्रभु से दूर ना हो, चाहे जो परिस्थिति आ जाए। विश्वास की बात, दृढ़ता से इस बात को स्वीकार कर। हम संभलें ना संभलें, कुछ हो ना हो, पर प्रभु से दूर ना हो। बिल्कुल बिल्कुल सार बात है। चाहे जैसी स्थिति हो, अंदर की, बाहर की, शरीर की, व्यवहार की, हम अपने श्यामा श्याम से दूर नहीं हो सकते। सब दिख रहा है प्रतिकूल हो गया है, निश्चित मानना आपको दिखाई दे रहा है कि आराध्य भी अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं, ठीक हो जाएगा। आप उनके चरणों को मत छोड़ना, उनकी ओर से दृष्टि मत हटाना, क्योंकि यदि आप संसार की ओर भी ताकोगे तो क्या मिलेगा, क्या दे देगा? दुख, अभाव, अशांति, यही तो आज तक यही तो मिला है। अब जब उभय भांति देखो जब मरना, तब ताक्यो रघुनायक शरण। मरना है दोनों तरफ से, क्लेश। यदि इधर जाओगे तो क्लेश है, अभी यहाँ हो तो क्लेश दिख रहा है, मिल रही है, पर है नहीं। हमारी मान्यता है कर निश्चित इधर मरेंगे। अब श्यामा श्याम के लिए मरेंगे, अब संसार के लिए नहीं मरेंगे। प्रभु हमारे हैं, हम उनके हैं। इस बात को ना हटाएं, प्रभु से दूर ना हो तो सब बात बनी हुई है, ये अनुभव में आ जाएगी। ये सामर्थ्य हमें भक्तों की कृपा से मिलता है। प्रभु ने सौभाग्य दिया, सत्संग दिया है, और भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी चर्चा सुनने को मिलती है। इससे हमारे हृदय में ये सामर्थ्य जागृत हो जाएगी। प्रसंग चल रहा है श्री मीरा जी का। कक्ष में पौड़ी हुई है, दूसरे कक्ष में श्री भोजराज जी विराजमान है। अभी देर रात ही सोए थे, एकदम चीख सुनाई दी। भोजराज जी की नींद खुली और भागते हुए अंदर की ओर जहाँ मीरा जी विराजमान है वहाँ गए। देखा कि पलंग के ऊपर, पीठ ऊपर है, ऐसे औंधी पड़ी हुई है, और जैसे मछली को जल से निकाल दिया जाए ऐसे तड़प रही है। एक चौकी पे वहीं पड़ी हुई थी। भोजराज जी बैठ गए, अंदर विचार कर रहे हैं क्या हुआ। अभी तो सब कुछ ठीक था, आज तो इनके हृदय में बहुत उत्साह था, बहुत हर्ष था, फिर ऐसी क्या स्थिति हो गई जो तत्काल ये बदल गया। अभी तो सोई हैं, आज तो रास का उत्सव था, महाराज था, बहुत प्रसन्न थी मीरा जी, अब क्या हो गया। बस वहाँ चौकी पर बैठे हुए और यही विचार कर रहे हैं। झरोखे में से चंद्रमा की, शरद चंद्र है ना, पूर्ण विकसित होता है, किरणें आ रही हैं, और श्री मीरा जी को स्नान करा रहे हैं उसकी चंद्र की किरण। बस अंदर विचार यही चल रहा है कि क्या हो गया। बार बार मीरा जी के नेत्रों से अश्रु का प्रवाह हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि किसी को ढूंढ रही है। बड़े बड़े नेत्र, अति विरह अवस्था। ढूंढते ढूंढते ऐसे झरोखे की ओर दृष्टि लग गई जाके, एक टक बस वहीं देख रहे हैं। फिर ऐसे उठी और एक कमर ऐसे पीठ पे दिया, और बार बार मुख को, जो चौकी थी वहीं पौड़ी हुई थी ना पलंग पर, तो उठी वहां से और उसी के किनारे पे ऐसे बैठ गए। एक हाथ से मुख को ढफा और बस रोने लगे। फिर नहीं सहा गया तो दोनों हाथ ऐसे ढांप लिए, विकल होके फफक फकक कर रो रहे हैं। भोजराज जी की कुछ समझ नहीं आ रहा, पर सौभाग्य की ऐसे अनुराग का दर्शन हो रहा है। बैठ गए, बार बार ऐसा लगता है पुकार रहे हैं किसी को, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। फिर नहीं सहा गया, फिर ऐसे ऐसे हाथ रखा, फिर संभाल लिया, फिर एक हाथ ऐसे बढ़ा के गाने लगी पद, पिया कहाँ गयो नेहरो लगा,
छाड़ी गयो अब कौन बिसासी, प्रेम की बाती बला पिया कहाँ गयो नेहरो लगा। हे प्रीतम, कहाँ चले गए? आपने दृष्टि से देखा, हम तो राजी थे हर जगह, और घसीटा और अपना कर लिया। अपने नेत्रों से हृदय को बेध दिया, ये प्रीति का अंकुर प्रदान कर दिया। अब ये नेह लगाकर कहाँ चले गए? किसके विश्वास पर छोड़ के जा रहे हैं? तुम्हारे सिवा दूसरा भी कोई और है क्या? हृदय में ये प्रेम की बाती जला दी और अब दूर करके मुझे तड़फा रहे हैं। कहाँ चले गए? विरह समंद में छाड़ी गयो हो, नेह की नाव चला। मीरा के प्रभु कावर मिलोगे, तुम बिन रयो न जाए, तुम बिन रयो न जाए। पिया कहाँ गयो नेहरो लगा। अथाह विरह का समुद्र है, किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? इन पहले प्रेम की नाव में बिठाया और सवार करके समुद्र से पार ले जाने लगे। अब क्या ऐसा हृदय में हुआ कि इस विरह समुद्र में छोड़ दिया हमें? करुणा करें, कब मिलोगे? ये स्वभाव ठीक नहीं है आपका। प्रीति लगाकर छोड़ देना, हृदय विरह से जल रहा है, आपको शोभा नहीं देता। अब आपके बिना जिया नहीं जाता। करुणा करें, करुणा में नाम है आपका। बार बार कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये मति गति कुछ काम नहीं करती। बैठे अविरल नेत्रों से अश्रु का प्रवाह। नींदड़ली नहीं आवे सारी रात, किन विध होए प्रभात। नींदड़ली नहीं आवे सारी रात। अभी ये बात नहीं आई, ये लगी नहीं है ना, इसलिए खाना पीना, हंसना, बोलना, सोना, मनोरंजन अच्छा लगता है। ये जीवन का सार है। प्रत्येक परिस्थिति प्रभु यही देने के लिए करते हैं, एकमात्र तुम्हारा मेरे सिवा कोई ना रह जाए। श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते हैं, यदि तुम दिए हुए समय का, जो प्रभु ने तुम्हें भजन का समय दिया, सदुपयोग कर रहे हो, तो भैया हो तैयार हो जाओ मेरे खिलौना के असह विरह ताप से जलने के लिए। पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज, जो अवसर मिला है उसका सदुपयोग करो तो निश्चित ये सब प्राप्त हो जाएगा। प्रभु, हल्के शब्दों में कहूँ तो सामर्थ्य नहीं है प्रभु की किसी का अमंगल कर सके। वह देते ही परिस्थितियां हमें ये प्रदान करने के लिए, इस आनंद को देने के लिए, संसार से हटाकर, शरीर से हटाकर, आंतरिक जहाँ जहाँ हम फंसे हुए हैं विषय वृत्तियों से हटाकर उज्ज्वल प्रेम रस में डुबोने के लिए प्रभु ये लीला करते हैं। हम ना समझ होने के कारण प्रश्न कर बैठते हैं,
उनके विधान में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देते हैं, पर वे रूठते नहीं, फिर संभालते हैं। बहुत दुलार करते हैं प्रभु। कैसा भी कोई उपासक एक बार किसी भी स्थिति का आ जाए ना, कभी उसका त्याग नहीं कर सकते। ये प्रदान करते हैं। जब रीझ जाते हैं ना, सारी सारी रात नींद नहीं, कैसे प्रभात हो, एक एक क्षण कल्प के समान बीतता है बिरही को। चमक उठी सपने सुध भूली, चंद्र कला न सुहात, भई हूँ दीवानी तन सुधि भूली, कोई न जाने हमारी बात। हृदय में बार बार उमगन हो रही है, आ गए प्रभु, आ गए प्रीतम। पर जब देखते हैं कि केवल अंधियारी रात, कुछ नहीं, फिर निराशा हृदय को ग्रस लेती है। फिर आशा होती है, नहीं नहीं आएंगे आएंगे। प्रातकाल होते ही प्रभु आ जाएंगे, निश्चित आ जाएंगे। ऐसा दीवानापन हृदय में चढ़ने लगता है। भाई दीवानी तन सुधि भूली, बिल्कुल सुधि नहीं देह की, जागृत है, सो रही हैं, केवल प्रभु नेत्रों में छाए हुए हैं, तुरीय अवस्था। कोई इस बात को दूसरा कोई नहीं जान सकता। जिसके हृदय में बीती है केवल वही, या जिसके लिए है केवल वही, दूसरा इस बात को कोई नहीं जानता। तलफ तलफ जीव जाव है म्हारो, कब्र मिले दीनानाथ। एक बार तो हृदय में आए ये बात, हमें फुर्सत ही नहीं है, इतने व्यस्त हैं हम, आती नहीं है बात। जिनके आती है वे बड़े भाग्यशाली हैं। कब्रें मिले दीनानाथ, कब श्यामा श्याम मिलेंगे, आती नहीं। हृदय इतना भरा हुआ है, फुर्सत नहीं मिलती। अवसर मिला है, इसी के लिए मिला है। मीरा कहे बीती सोई जाने, मरण जीवन उन हाथ। रात दिन तरफ तरफ के हृदय फट रहा है, कब मिलेंगे। केवल मिलन की आशा ही है जो प्राणों को रखे हुए है, ये तो कब के प्राण छूट जाए। ये बात केवल वही जान सकता है जिसके हृदय में बीती है। दूसरा कह लिया, सुन लिया, थोड़ी देर फिर अपने हम उन्हीं मनोरंजन में, वह इस बात को नहीं जान सकता। मरण जीवन जिन हाथ, जिनके हाथ में ये जीवन मरण की डोर है। चाहकर कोई मर थोड़ी सकता है उपासक कि बस अब तो प्रभु नहीं मिले, प्राण छोड़ो। नहीं, प्रभु के हाथ में है। वह चाहते हैं तू तड़फ तड़फ के जी, तो बस मरण जीवन उन हाथ, मरना जीवन उनके हाथ में। प्रणत कामदं पद्मजार्चितं, धरणि मंडनं ध्येयमापदि, एतर रागविस् मारणं नृणां, वितर वीरनस् ते धरामृतं, पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवान्, अति विलंघ्यधे ते तुता गता, गतिविदस्तवो गीतमोहिता, केतवयोषिता, कस्तरे
तजे निसी की तवयोषिता कस्तजे निसी यत्ते सुजा चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीता सने प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसी तत् व्यथते न किंचित् कूर्पादि भ्रमति धीर भवदायुषाम्ना। गोपी गीत, बार बार गोपी गीत का गा गा कर प्रभु को पुकारने, गाया ही प्रभु की पुकारने के लिए, मिलन के लिए था। थोड़ी देर में देखा, जब सहा नहीं गया तो धड़ाम से पछाड़ खाकर भूमि पर गिर गए। भोजराज जी एकदम घबरा कर उठे, उठाने के लिए जैसे ही ऐसे उद्धृत हुए, रुक गए। फिर कहा, अंदर बड़े दुखी होके बाहर आ गए कक्ष के। मिथुला, चंपा उनको पुकारा और कहा कि अपनी स्वामिनी जी को संभालो। निरंतर मीरा जी की दशा इसी में बढ़ती जा रही है। और कह दिया उनसे कि अब तुम्हें सतत इन्हीं के संग रहना है। भोजराज जी अंदर सोचते हैं, कैसा दुर्भाग्य हूं, सौभाग्य भी प्राप्त है, इस पर मैं छू नहीं सकता। कभी मेरे ऊपर भी कृपा होगी कि ऐसा मेरे हृदय में भी ये प्रेम जागृत हो। ये भक्त की कृपा। सार बात यही है, कितना भी दौड़ लें, कितना भी भाग लें, यदि ये प्राप्त नहीं हुआ तो क्या मिला। अभी प्राप्त करने की बात है। इसी समय ऐसी हृदय की दशा है। अभी देखें तो जिन्हें प्राप्त हो गया है, अभी इस समय कौन सा द्वंद्व है, कौन सा क्लेश है। बस एक ही बात लग रही है, कब ऐसी करुणा हमारे ऊपर होगी, कब हम भी इसी तरह आपके लिए तड़पेंगे। भोरी सखी मांग रही, इतनो तो कबहू हंसी दे तुम मोहि मिलो, न मिलो करुणा करी, मोकू ढूंढत तो भटके हूँ। मिलो मत मिलो, पर आपके विरह में तड़पता हुआ आपको ढूंढने के लिए मैं भटकता रहूं, इतना तो कर सकते हैं। ये प्राप्त करने के लिए अवसर मिला है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।